ये एपी लक्ष्य कैसे बना? मतलब आपने कैसे सोचा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा मुझे देनी चाहिए, या इसके पीछे कारण क्या थे? कब से ये सब घटनाक्रम शुरू हुआ? जी सर। सर चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में मुझे जानकारी काफ़ी लेट प्राप्त हुई। पहले मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी और उसमें मैंने कई स्टेट के मेंस और यूपीएससी के भी तैयारी की। तो उस समय मेरी ऐसा था कि मेरा रुझान अपने पॉलिटिकल साइंस में, अपने सब्जेक्ट में काफ़ी डेवलप हो गया था। किंतु जब 2017 में वैकेंसी आई एमपी में सहायक प्राध्यापक की, तब मुझे पहली बार मालूम हुआ कि मतलब ये एक एग्ज़ाम है जो कि पीएससी कंडक्ट कराती है। और फिर मैंने इसके विषय में थोड़ा जाना, एक्सप्लोर किया इस क्षेत्र में थोड़ा-सा, करियर वाइज़ इसको देखा। और सबसे अच्छी जो मुझे चीज़ लगी कि एक ऐसी सेवा है, जहाँ आप अपनी सेवा देने के साथ-साथ जीवन पर्यंत आप कुछ नया सीखते रहते हैं और समाज को, सोसाइटी को एकदम ग्रास रूट लेवल पे जाकर अपना योगदान दे सकते हैं। तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी ये फ़ील्ड। और उसके बाद सर मैंने अपनी एकेडमिक की जो पढ़ाई है, उसको कंटिन्यू करने का सोचा। और फिर मैंने 2018 में एमए किया। अच्छा। और एमए करने के बाद ही, हाँ, मैंने बहुत लेट, मतलब बीच में मेरा गैप हो गया था ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में। क्योंकि पहले ऐसा था कि मैं फुली डेडिकेट होकर सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी। पर और मुझे इस फील्ड के बारे में बिल्कुल जानकारी भी नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि मेरा कोई सेकंड ऑप्शन है। ऐसा है कि मुझे जानकारी नहीं थी और सिविल सेवा की तैयारी के दौरान ही मेरा एक सब्जेक्ट में रुझान काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि यूपीएससी और यूपी में या सब्जेक्ट होता है, तो एक अलग ऑप्शनल। से पेपर होता है उसमें। हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो ऑप्शनल में आप अपना मन पसंदीदा जो विषय है वो चूज़ करते हैं और फिर पेपर लिखते हैं। तो उस दौरान मेरा काफ़ी रुझान बढ़ गया था पॉलिटिकल साइंस में। तो मुझे ऐसा पहले भी था कि मैं आगे यदि एमए करूँगी, तो पॉलिटिकल साइंस से ही करूँगी। तो जब 2018 में ये वैकेंसी आई, तो फिर थोड़ा-सा मैंने एक्सप्लोर किया इस फील्ड के बारे में। और फिर मैंने अपनी एकेडमिक्स की पढ़ाई भी कंटिन्यू की। और मुझे याद है कि 2022 दिसंबर में मेरा नेट जेआरएफ हो गया था, एमए करने के तुरंत बाद ही। और जब जेआरएफ मेरा हो गया था, तो फिर उसी टाइम वैकेंसी आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की। हाँ। तो फिर मुझे ऐसा था कि अब वैकेंसी आई है तो फिर अभी एग्ज़ाम भी देना है। और साथ में मैंने फिर पीएचडी भी अपनी स्टार्ट की। तो अच्छा। अभी हाल ही में मैं मेरी पीएचडी जो है जीवाजी विश्वविद्यालय से चल रही है। और कुछ समय पहले ही उसमें, नोटिफिकेशन काफ़ी पुराना है किंतु कुछ समय पहले ही उसमें एनरोलमेंट हुआ है। और मेरा चयन भी हो गया है और साथ में मेरी पीएचडी कंटिन्यू भी चल रही है। चलिए मैम, बधाई हो आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि